Hello viewers, myself Vishal Kumar Sharma from Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandir Inter College welcomes you Vidya Bharati YouTube channel Muzaffarnagar. Students, today we are going to study Behave chapter 2, the Sehnai of Bismillah Khan. Sehnai, as you know, is a musical instrument that is played on auspicious occasion. It was before known as Pungi. Okay, something know about Ustad Bismillah Khan. This lesson is about Bismillah Khan. यह चैप्टर बिस्मिल्लाह खां से संबंधित है. He was a renowned शहनाई प्लेयर इन इंडिया. वो भारत के जाने माने सहनाई वादक थे. He is a legend because he did something which has historical significance. वो ऐतिहासिक कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए. He played the सहनाई on the day India got independence, that is 15th August 1947. उन्होंने जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तब उन्होंने सहनाई का वादन किया भारत की आज़ादी के अवसर पर. एट द रेड फोर्ट, लाल किले में, बिफोर द स्पीच ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के भाषण से पूर्व. बिस्मिल्लाह खां प्लेड द सहनाई इन ऑर्डर टू सिग्निफाई समथिंग ऑस्पिशियस. बिस्मिल्लाह खां जी ने सहनाई का वादन ताकि यह अवसर और ज़्यादा शुभ लगे, इसलिए उन्होंने इस शुभ अवसर पर सहनाई का वादन किया. समथिंग ऑस्पिशियस फॉर द होल कंट्री वॉज अबाउट टू हैपन. इंडिया वॉज अबाउट टू गेट फ्री. क्योंकि भारत के लिए यही सबसे शुभ बात थी कि इस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था. इंडिया वॉज अबाउट टू गेट फ्रीडम एंड सो ऑन द ओकेजन बिस्मिल्लाह खां प्लेड द सहनाई एंड सो ही इज़ अ लेजेंड. इस अवसर पर बिस्मिल्लाह खां जी ने सहनाई का वादन किया और इसीलिए वो हमेशा हमेशा के लिए ऐतिहासिक पल बन गया. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. एम्परर Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. जो सम्राट औरंगजेब थे उन्होंने अपने महल में पुंगी जो वाद्य यंत्र होता है उसका बजाना प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि यह बहुत ही तीक्ष्ण और अप्रिय आवाज़ निकालती थी. A barber of a family professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. एक नाई जो पेशेवर संगीतज्ञ था और उस शाही महल में रहता था, उसने पुंगी की जो स्वर संबंधी खामियां थी, कमियां थी, उन्हें सुधारने का उसने निश्चय किया. He chose a pipe with a natural hollow stem. उसने एक खोखले पाइप का चयन किया. दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. जो पुंगी से लंबा था और चौड़ा था. देखिए ये डिफरेंस था पुंगी में. पुंगी में आगे की ओर लंबी दो नलियां थी और शहनाई में एक होलो स्टेम, एक खोखले तने की तरह, और ये आगे से चौड़ी होती है. इसमें डिफरेंट होल्स बने हुए होते हैं ताकि म्यूज़िक को और अच्छे से निकाला जा सके. ये पुरानी पुंगी का जो अब विस्तृत रूप है या सुधारात्मक रूप है शहनाई, जो अब बहुत ही शुभ अवसरों पर साउथ में शादी के अवसर पर या टेम्पल्स में इसका यूज़ किया जाता है और इसका बजना बहुत ही शुभ माना जाता है. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उन्होंने इस पाइप की बॉडी पर 7 छिद्र बनाए. वैन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इसका वादन करते थे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो उनमें से कुछ छिद्रों को, कुछ को दबाकर और कुछ को छोड़कर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड वो निकालते थे. सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड
बहुत ही कोमल और मधुर आवाज़ें वर प्रोड्यूस्ड, उससे उत्पन्न होती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उन्होंने शाही परिवार के सामने इस वाद्य यंत्र को बजाया और सभी लोग इससे जो है बहुत अधिक प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यह यंत्र पुंगी से इतना अलग था, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, कि इसे एक नया नाम दिया गया। अब उसे क्या नाम दिया गया और शहनाई, इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई कैसे पड़ा, ये हम इस चैप्टर में आगे जानेंगे। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि यह कहानी कही जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर, क्योंकि यह पहली बार शाही परिवार के या महाराज के महल में इसका वादन हुआ था या उसको उन्होंने प्ले किया था, बजाया था। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, यानी बार्बर, और यह एक नाई यानी कि बार्बर द्वारा बजाई गई। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस यंत्र का नाम शहनाई पड़ गया। शह से शहनशाह और नाई बजाने वाला, शहनाई। ओके, नेक्स्ट पैसेज। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की साउंड को शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी कारण से यह मंदिरों में बजाई जाती। एंड इन एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और अनिवार्य रूप से उत्तरी भारत की जो शादियाँ या सुअवसर होते हैं उन पर शहनाई का वादन किया जाता है। टिल रिसेंटली, और तब से लेकर अब तक, इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, इसका यूज़ मंदिरों में और शादियों में किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इस यंत्र को क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो श्रेय जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन की कहानी की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब बिस्मिल्लाह खां 5 वर्ष के थे, प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिस्मिल्लाह खां तालाब के, डुमराव बिहार में डुमराव जगह है, उसके तालाब के किनारे पे बच्चों के साथ वो गिल्ली डंडा खेलते। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता, और वो नज़दीक के ही बिहारी जी का टेम्पल था पौंड के नज़दीकी, वहाँ पर भोजपुरी चेता गाने के लिए वो वहाँ पर रोजाना जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। और इसके बदले, यानी कि वहाँ पर चेता गाने के बदले उन्हें जो वहाँ के लोकल महाराज थे वो उन्हें 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद या पारितोषिक के रूप में उन्हें दिया करते थे। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार के एक जाने माने संगीतज्ञ परिवार में उनका जन्म हुआ था। His grandfather रसूल बख्श खान was द शहनाई नवाज। उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो एक प्रसिद्ध शहनाई नवाज थे। ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, जो भोजपुर के राजा थे उनके दरबार में वो शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिता पैगम्बर बख्श और उनके अन्य पूर्वज भी महान शहनाई कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। एट द एज ऑफ 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह अकम्पेंड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह ने अपने चाचा जी के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में साथ दिया, उनका गाने में उनका साथ निभाया। एट द एंड ऑफ रेकिटल, उस्ताद फैयज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। अंत में, गीत संगीत के अंत में जो उस्ताद फैयाज़ खां थे उन्होंने उस लड़के की पीठ को थपथपाया और उन्हें शाबाशी दी। वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट।
मेहनत करो और तुम और ज़्यादा तरक्की पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की 1938 में शुरुआत हुई तो बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। ही सून बिकेम एंड ओफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। उन्हें लोग अक्सर रेडियो पर प्रमुख शहनाई वादक के रूप में जानने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खां पहले वो भारतीय हुए जिन्होंने अपनी शहनाई से इस स्वतंत्रता का स्वागत किया। He poured his heart out into राग कफ़ी। उन्होंने अपने हृदय को राग कफ़ी में पूरा तरह उड़ेल दिया। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ एक श्रोतागण के सामने उन्होंने राग कफ़ी गाया। हु लेटर गेव हिज फेमस क्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। और उसके बाद नेहरू जी ने जो उनका प्रसिद्ध भाषण था क्राइस्ट विद डेस्टिनी, वो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने संबोधन किया। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां ने बहुत से यादगार जो है उन्होंने अपनी अभिव्यक्तियां दी भारत में और उसके साथ साथ विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज टू टेकन इन बाय द मेस्ट्रो। उनकी जो पहली ट्रिप थी विदेश की, वो अफगानिस्तान गए और वहाँ के जो किंग थे जहीर शाह, उन्होंने उन्हें मशहूर संगीतज्ञ की उपाधि दी। ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवनिर्स। उन्होंने उन्हें बहुमूल्य पेरिस के जो कारपेट्स थे वो दिए और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। जो अफगानिस्तान के सम्राट थे किंग जहीर शाह, वो केवल एक ही व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक से आकर्षित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज ऑल्सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल। जो विजय भट्ट फिल्म डायरेक्टर है वो भी उनसे प्रभावित हुए जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खां को एक सुअवसर पर, एक त्यौहार के अवसर पर उनको शहनाई वादन करते हुए, शहनाई बजाते हुए सुना। एंड दैट आफ्टर ही नेम्ड अ फिल्म द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। और उन्होंने इसके बाद अपनी आने वाली एक फिल्म गूंज उठी शहनाई को टाइटल, इस शहनाई के ऊपर उन्होंने अपनी फिल्म को गूंज उठी शहनाई नामक टाइटल दिया। द फिल्म वाज अ हिट। यह फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई, हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना टूट गया टर्न आउट टू बी ए नेशनल वाइड चार्ट बस्टर। और बिस्मिल्लाह खां द्वारा प्ले किया गया दिल का खिलौना टूट गया बहुत ही राष्ट्र में कीर्तिमान तोड़ने वाला एक गीत बन गया। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उनके लिए इनाम और पहचान तेजी से बढ़ती गई। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने जिन्हें इनविटेशन आया, कहाँ से? लिंकन सेंटर हॉल यूएसए से, कि वो वहाँ पर अपना शहनाई वादन करे, शहनाई पर प्ले करे। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन केन्स आर्ट फेस्टिवल। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में केन्स आर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लिया इन द ओसाका ट्रेड फेयर, जो कि ओसाका ट्रेड फेयर में होना था। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। और तेहरान में एक ऑडिटोरियम है, एक सभागार है जिसका नाम उनके नाम के ऊपर
तहार मॉस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पढ़ गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया। द भारत रत्न उन्हें प्राप्त हुआ विद द कवर्ड कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग। उन्होंने उस अवार्ड को सीने से लगाया और आंखों में विशेष प्रकार की चमक लेते हुए बोले विद रेयर हैप्पीनेस, खुशी के साथ ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, टीच योर, उसे ध्यान से सुनो, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह भारत का प्राचीन और धनी एक तरह से ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, हमारा जो संगीत है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो इसे जानने के लिए, उसे सीखने के लिए इंडिया में आ रही है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार में घूमने के बावजूद, खान साहब एज ही इज फोनली कॉल्ड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को खान साहब के नाम से भी जानते थे, जैसा कि उन्हें बहुत ज़्यादा खान साहब के रूप में लोग जानते थे। फोंड ऑफ इन बनारस एंड डुमराव, अधिकतर बनारस में और उनका डुमराव विलेज में। दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, खान साहब के लिए ये दोनों नगर संसार के सबसे अच्छे नगर हमेशा हमेशा के लिए वो रहे। A student of his once wanted to him had a Sinai school in the USA, उनका एक छात्र, उनका एक शागिर्द उन्हें USA में एक शहनाई स्कूल का हेड बनाना चाहता था। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और उस विद्यार्थी ने यहाँ तक कह दिया कि वह उनके लिए वहाँ पर बनारस जैसा माहौल, यानी कि वहाँ पर मंदिरों का निर्माण भी वो कर देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वो यहाँ पर गंगा नदी को बनारस की तरह प्रवाहित कर सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन एक पूरी तरह से पूर्ण मिसाल रहा भारतीय पौराणिक सांस्कृतिक पैतृकता का। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, कोई भी आसानी से स्वीकार कर सकता है दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, कि एक पूर्ण भक्त मुसलमान उनकी तरह कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि उनकी तरह एक समर्पित मुस्लिम काशी के विश्वनाथ टेम्पल में रोज़ाना सहनाई का, सुबह के समय सहनाई का वादन कर सकता है, सहनाई को प्ले कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, वी स्टडी पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर 2 द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। होप you will understand very well. Okay, thanks for watching very much. Thank you.